विदेशी लोग भी यह प्रश्न करते हैं और हमारे देशवासी भी, तटस्थ लोग यह प्रश्न करते हैं कि भारत में बहुत अधिक धर्म का प्रचार दिखाई पड़ता है। घर घर में ठाकुर जी की मूर्ति है, गली गली में मंदिर मस्जिद है और हर डिस्ट्रिक्ट में तीर्थ स्थान है और सब लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बड़े मेले लगते हैं तीर्थों में, करोड़ों लोग प्रयाग में कुंभ आदि मेले में जाते हैं। फिर हमारे देश में अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों है और अधिक है? हम लोग भी जो पूजा पाठ करने वाले हैं अकेले में सोचते होंगे कि हम इतना सब कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखता। हम जब पढ़ते थे तो केवल पढ़ने का लक्ष्य था। फिर उसके बाद विवाह हुआ, बच्चे हुए, नाती पोते हुए, बुढ़ापे तक हम संसार में गिरते चले गए। ऐसा क्यों? इसका एक उत्तर है, बहुत सावधान होकर समझ लीजिए। हमने जो कुछ परमार्थ का कार्य किया उसका मूल गलत हो गया। पहला ABCD गलत हो गया, काखा गाघा ही गलत हो गया। क्या गलत हो गया? हमारे यहाँ वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदुपनिषद वेद कह रहा है कि बंधन और मोक्ष का कारण, अच्छाई बुराई का कारण, पाप पुण्य का कारण, सदाचार दुराचार का कारण केवल मन है। मन। तेजो बिंदु उपनिषद में भी ये मंत्र है, भागवत में भी है, चेत खल्वस् बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। बस हमने यही गलती कर दी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य कहलाते हैं, इन लोगों ने हमको ये नहीं पढ़ाया कि सबसे पहले ये समझो कि गड़बड़ करने वाली मशीन कौन है? मन। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े कीर्तन हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, रामायण के, गीता के, भागवत के, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती,
गुरु ग्रंथ साहब, ये सब तो कर रहे हैं, चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुन रहे हैं भागवत सप्ताह, लेकिन ये हमने कभी सोचे ही नहीं कि ये सब इंद्रियों का वर्क है। हमको तो मन को शुद्ध करना है, इंद्रियों को नहीं। ध्यान दीजिए, आप एक बोतल लीजिए, उसमें गंदी चीजें, पेशाब वगैरह भर दीजिए और पैक कर दीजिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए, और 24 घंटे 48 घंटे बाद उसको निकालिए और किसी पंडित जी से कहिए आचमन करेंगे आप इसका। क्या भक्ता है ये गंदी चीज। अरे गंगा जी में रहा है 48 घंटे। अरे बेवकूफ, गंगा जी में ये अंदर वाली चीज नहीं रही, ये बाहर वाली चीज रही है। बोतल, शीशे की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, अगर अंदर वाली चीज आप गंगा जी में डाल देते तो हम गंगा जी के जल का आचमन करते, नहाते, क्योंकि वो गंगा जी बन जाता। तो क्यों जी आप जो ये सब कुछ करते हैं, पाठ, पूजा, जप, व्रत, ये कौन करता है? मन करता है कि इंद्रियां करती हैं? एक क्वेश्चन, इंद्रियां करती हैं जल्दी जल्दी है। 1000 जप, 2000 जप, 1008 रामायण के पाठ, मन पर ध्यान नहीं दिया। मंदिरों में जाते हैं, जितना सुख अपने बाप को देखकर, माँ को देखकर, बेटे बेटी को देखकर होता है, इतना भी सुख नहीं होता मूर्ति को देखकर। तो फिर मूर्ति में भगवान है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। ये भावना मन से नहीं हुई। आप लोग और मंदिर के पुजारी लोग भोग लगाते हैं, थाली सामने रखकर ऐसे पानी फेरते हैं और आंख मूंदते हैं। कुछ लोग मंत्र भी बोलते हैं जिनको याद है, और कुछ लोग नहीं, बेचारे पढ़े लिखे हैं, संस्कृत, ऐसे ही आंख मूंद करके अपना कुछ, और फिर खाते हैं। उनसे पूछो ये क्यों करते हो? ठाकुर जी को खिला के खाते हैं, और क्यों करते हैं? अच्छा हमको बताओ, वो आदमी जिसने आंख मूंदने के बाद जब खोला तो देखा कि ठाकुर जी ने किधर खाया है? नहीं खाया। मैं ऐसा पापी हूं, ये फीलिंग किया? नहीं जी, वो तो हमको मालूम है वो खाए वाएंगे नहीं। तो फिर नाटक करते हो भगवान के साथ। ये 420, अरे मनुष्यों से करो तो करो, भगवान को तो छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव। अरे जब भगवान को अर्पित कर रहे हो तो एक बार तो देख लो इस दृष्टि से, हाय आज भी भगवान ने कुछ नहीं खाया। थोड़ी सी तो फीलिंग लाओ। नहीं जी, 100% विश्वास है कि खाए आएंगे नहीं।
ये हम लोगों का हाल है। बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, पति मर गया, श्मशान ले जाते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये शरीर असत्य है, क्योंकि देखो ये चला गया। बाप बैठा है, बेटा चला गया। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हैं इंडिया वाले, सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अगर वही बाप वही बेटा अर्थी में उठ के बैठ जाए, यानी सचमुच नहीं मरा था, ऐसा होता है कहीं कहीं कभी कभी, तो चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है। ये हाल है हमारी बुद्धि का। क्यों नहीं बोले? फिर मर जाएगा। अच्छा, राम नाम सत्य बोलने से मर जाएगा? हाँ, राम नाम सत्य न बोलो और सब बोलो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ये राम नाम सत्य शब्द जो है, ये मरने पर ही बोला जाएगा। ये हम लोगों की नॉलेज का हाल है। हम संसार में सर्वत्र विश्वास करते हैं और भगवान के एरिया में डाउट। हमारा ये काम कर दो तो दुर्गा जी आपको हम ये चढ़ाएंगे, हनुमान जी आपको हम इतने शेर लड्डू चढ़ाएंगे। कि पहले काम कर दो वरना हमारा पैसा बेकार जाए। और संसार में तो पूरा विश्वास है। 1 करोड़ दे दिया बैंक वाले को छेद में से, रसीद दे दे। उसने लेके रख लिया अपना, वो गिन रहा है, गिन के आराम से 10 मिनट में रसीद दे दिया। अगर आप कहते हैं पहले रसीद लाओ, क्या पता तुम न रसीद दो तो, और वो कहे पहले रुपया लाओ, तुम रुपया न दो हम रसीद दे, तुम लेके चलते बनो, तो बताओ संसार में कोई काम होगा? हम सब जगह संसार में विश्वास करते हैं। बड़े बड़े अरबपतियों का काम सब मुनीम लोग करते हैं, करोड़ों रुपया ले जा रहे हैं, बैंक में ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या वो सेठ जी करते हैं? अरे हमारे देश में ब्लैक मनी अरबों खरबों चल रही है बिना लिखा पढ़ी के, विश्वास पर। लेकिन भगवान का मामला जब आया तो पहले काम कर दो। ये हाल है हम लोगों का। तो मन से उपासना की जाए तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो उसी मशीन से आइडियाज बनते हैं अच्छे बुरे, मन से। तैस्तान्यघानि पूजन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्र सेवया। भागवत 6 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। धर्मेण पापम अपानुजति, वेद कह रहा है। यानी अगर कोई धर्म का पालन ठीक ठीक भी कर ले, असंभव है। आपको हम बतावें, एक हवन करते हैं आप, यज्ञ। हाँ, शादी ब्याह में, कथा वथा में सब जगह हवन होता है। स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना आप। इसमें 6 शर्तें हैं, आप एक का भी पालन नहीं करते। नंबर 1, किस जगह हवन हो।
कहीं भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किस समय हवन हो वो भी मुहूर्त से हो, और जो मंत्र हो, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। जैसे गायत्री मंत्र आप लोग जपते होंगे बहुत से लोग, ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर है। तत् सो वितुर्वरेण्यम, ऐसे स्वर बोलना चाहिए, नहीं तो यजमान का नाश हो जाएगा। अगर एक स्वर गलत हो गया तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाएगा। वृत्रासुर राक्षस ने यज्ञ कराया कि हमसे इंद्र मरे, और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, और ऋषियों को पकड़ के ले आया वो, जबरदस्ती करो यज्ञ। ऋषियों ने कहा अरे हमारा देवता है इंद्र और हम यज्ञ करें कि वो मरे, लेकिन न करेंगे तो ये मार डालेगा, राक्षस है। सबने आपस में मीटिंग किया है, एक स्वर को आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दो सब लोग मिलके। ये तो अक्षर सुनेगा बस, इंद्र शत्रुर, इंद्र शत्रुर, शब्द वही बोल रहे हैं। और एक आद्युदात्त का अर्थ हो गया कि इंद्र का शत्रु बढ़े, और अंत्योदात्त का अर्थ हो गया इंद्र बढ़े। अक्षर वही है। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम लोगों ने जो मांगा हमने दिया। मुस्कुरा के भगवान बोले, राक्षस खुश हो गया कि इंद्र मरेगा हमसे और हम स्वर्ग के राजा बनेंगे। अब जब मरने लगा, इंद्र ने वज्र फेंका, और जब मरने लगा तो उन्होंने कहा महाराज हम भी आपके संतान हैं, आपने वर दिया था कि जो मांगा है यज्ञ में दिया, और हमको मरवा रहे हैं आप। भगवान ने कहा अरे गधे, तेरे मंत्र का अर्थ यही था। अरे तो ये तो ऋषियों ने गलती की, तो तेरे तो पुरोहित है, तू जिम्मेदार है। देखो एक स्वर की गलती से और उल्टा हो गया, वृत्रासुर मारा गया। इतने कड़े नियम हैं कर्म धर्म में, और अगर कोई पालन भी कर ले तो ध्यान दो, पाप नष्ट हो जाएगा। जिस पाप के लिए आप ये कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे किसी को सजा हो गई चोरी में 2 साल की, अब 2 साल वो जेल में है, और वहीं बैठे बैठे प्लान बना रहा है, जब मैं निकलूंगा तो अमुक सेठ के यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। और चोर चोर आपस में मीटिंग करके प्लान बना लिए। तुम कब निकल रहे हो? अच्छा देखो फिर हम दोनों मिलेंगे वहां, तो फिर ऐसा करेंगे, वैसा होगा वैसा होगा। यानी मन नहीं शुद्ध हुआ, वो पाप धुल गया। जो चोरी मैंने की थी 2 साल सजा भोग लिया, अब हमको कोई चोर न कहे, क्योंकि हम 2 साल सजा भोग जाए, लेकिन आगे हम चोरी करेंगे, क्योंकि मन तो अभी गड़बड़ है। तो ऐसे ही अगर किसी ने एक गाय की हत्या की तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में, वो कर दिया तो पाप तो धुल गया वो, लेकिन वो फिर 2 हत्या करेगा।
फिर पाप करेगा, फिर झूठ बोलेगा। तो मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, कोई मार्ग नहीं। नेम धर्म, अरे वेदों से आप लोग घबराते हैं, हमसे बार बार कहा जाता है शास्त्र वेद न बोलिए, रामायण से समझाइएगा हमको। तो देखो रामायण से नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये काम क्रोध लोभ मोह जो बीमारी है जिससे पाप होता है, ये नहीं जाएगा इन चीजों से। फिर राम कृपा नाश है सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। अगर ऐसा संजोग बन जाए किसी से, क्या संजोग? सदगुरु वैद्य, डॉक्टर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए। वो गुरु एक कान फूंकने वाले नहीं, बिना कुछ समझे बूझे। अरे 1000 आदमी देखो चले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा गुरु है। अधाधुंध दरबार है हमारे देश में। आप जरा पूछिए जो ये चेला बनाते हैं कि क्यों जी आप क्या देते हैं कान में, तो आपसे कहेगा मंत्र। कैसा मंत्र? वो गुरु परंपरा से आया है। हाँ, तो क्यों जी अगर हम राम राम कहें, श्याम श्याम कहें, तो ये काम देगा वो मंत्र। हाँ, क्यों जी शास्त्रों में तो कहा है भगवान के नाम में भगवान का निवास है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। सब शक्तियां भरी हैं भगवान के नाम में और सब नाम बराबर है, ये भी कह रहा है शास्त्र। तो आप क्या देते हैं कान में? अरे नहीं रे, वो सिद्ध मंत्र होता है। अच्छा, तो उसमें कुछ चमत्कार होता होगा? हाँ, बहुत बड़ा चमत्कार। अच्छा, तो जब आप कान में देंगे तो वो चमत्कार आएगा हमारे अंदर, अनुभव में आनंद मिलेगा, भगवान का कुछ झलक पलक दिखेगी। अच्छा, दे दो भाई, कोई अंतर नहीं आया। आप तो कहते थे बड़ा सिद्ध मंत्र है, तुम्हारा अंतःकरण पाप का है, गंदा है, इसलिए उसका असर नहीं हुआ। तो क्यों गुरुजी, आपका दिमाग खराब है, आपने दिया क्यों? अरे पहले देख लेते कि हमारा पात्र ठीक है कि नहीं। ये आप हर एक को देते जाते हैं। कितना बड़ा धोखा है। हम एक गंदे शरीर वाली लड़की का दान करते हैं तो दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं, तुम्हारे बाप कौन, बाप के बाप कौन, उसका बाप कौन, क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है। अब आत्मा का समर्पण करने जा रहे हैं और अंधे होके कर दे रहे हैं। हाँ, फूंक दो कान, तुम गुरु हम चेला। ये गुरु काम नहीं देंगे। इनके लिए तुलसीदास ने कहा है
गुरु सिख अंध बधिर कै लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। जैसे बहुत से अंधे हों और उसमें एक अंधा कहे मैं अंधा हूं, दूसरा कहे आओ मैं रास्ता बता दूं। ऐसे धोखा हो रहा है हमारे देश में। ये नहीं चलेगा। साधु गुरु वैद्य बचन विश्वासा, सचमुच का गुरु हो जो भगवान से मिला हो। और नंबर 2 हमारा उसके प्रति 100% विश्वास हो, डाउट नहीं। एक गुरु है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अभी तो हमारा ये हाल है। हाँ? जरा डांट दिया गुरु ने, ये सब बेकार है। सबके सामने डांटा हमको, अकेले में डांट लेते कोई बात नहीं। एक वाक्य नहीं सह सकता, वो कहता है मैं शिष्य हूं। तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। वाल्मीकि से उनके गुरु ने कहा तुम राम नहीं बोल सकते, अच्छा बेटा मरा मरा बोले जाओ, जब तक मैं लौट के ना आऊं। उसने पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे। गुरु आज्ञा हो गई, बस वो वाल्मीकि महापुरुष बन के निकला। ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर सच्चा गुरु मिला हो तो उसके वाक्य पर विश्वास और उसकी बताई साधना का 100% पालन। और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, और भगवान की भक्ति ये दवा। डॉक्टर सही हो, मरीज सही हो। डॉक्टर ने कहा 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डाल के 3 बार पी लेना, बुखार चला जाएगा। हमने सोचा इतना बड़ा शरीर और 2 बूंद दवा ये बेकार की बात है। अपन तो पूरी शीशी पी लो, एकदम ठीक हो जाओ। अपनी बुद्धि लगाया और क्या हाल होगा आप लोग सोचिए। ऐसा नहीं, सद्गुरु के आदेश के अनुसार ही साधना करे, भगवान से प्यार करे, मन से प्यार करे, रो कर पुकारे। कोई बुद्धि नहीं लगाने की तो आवश्यकता। आप लोग ये न सोचें कृपालु वेद शास्त्र के विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं, अगर हम भी हो जाएं तो जल्दी भगवत प्राप्ति कर ले। ना ना, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता। या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि सब शास्त्र वेद का मर्म जान लिया हो, या तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, और या तो घोर मूर्ख वाल्मीकि की तरह बुद्धि न लगावे। बुद्धि का सरेंडर। अर्जुन बुद्धि लगा रहा था ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय में ही कह रहा है अर्जुन, मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्न शिष्य हूं, शरणागत। क्यों रे, तू मेरा शिष्य है, अब मुझको उपदेश दे रहा है कि इनको मारूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो पाप होगा, तो नरक मिलेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे मैं कह रहा हूं युद्ध कर। नहीं महाराज युद्ध नहीं करूंगा। ये गुरु का तू शिष्य है, अपनी बुद्धि लगा रहा।
मयि एव मना धत्सो मयि बुद्धि निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। मन बुद्धि दोनों मुझको दे दे। पाप, अरे अगर तू मेरी शरण में मन बुद्धि दे देगा तो जो पाप बता रहा है शास्त्र वेद वो मैं माफ कर देता हूं। अगर कलेक्टर ऑर्डर देता है पुलिस को गोली चला दो, चला दिया, 4, 6, 10 मर गए, पुलिस से पूछा गया तुम्हारी गोली से मरा? जी हाँ। तुमको फांसी होनी चाहिए? जी नहीं। क्यों? कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है। कलेक्टर को बुलाओ। तुमने क्यों ऑर्डर दिया? अजी अगर मैं ऑर्डर न देता तो 4, 6 मरे हैं, हजारों मर जाते। अच्छा अच्छा, सब बरी हो गए। तो भगवान की शरणागति करने वाले के लिए कोई धर्म कर्म नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई योग तपस्या कुछ नहीं। बस भोले बालक बनकर रो कर पुकारो, बुद्धि उद्धि मत लगाओ। देखो जब आप लोग पैदा हुए थे तो पूर्ण शरणागत थे मां के, कोई बुद्धि नहीं लगाते थे। पाखाने में पड़े हैं बस रो दिए, भूख लगी है रो दिए, कुछ कर नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते मां क्या होती है, कुछ बोल नहीं सकते कि भूख लगी है, इशारा भी नहीं कर सकते। एक दवा रो दिया, पेट में दर्द हो रहा है रो दिया, अम्मा लगा हुआ अकल क्यों रो रहा है? तुम मां तो अल्पज्ञ है, कभी कभी ऐसा होता है कि बदहजमी से पेट में दर्द हो रहा है तो रो रहा है वो और दूध पिलाई दे रही। लेकिन भगवान रूपी मां तो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है। हमने रो कर पुकारा और उसने हमारा काम किया। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, कोई कामना लेकर मत जाना, कोई कामना नहीं। उनका दर्शन मांगो, उनका प्यार मांगो। तुम दास हो, दास का काम स्वामी की सेवा, अपनी सेवा नहीं। अगर तुम कुछ मांगते हो तो तुम्हारी अपनी सेवा हो गई। इसलिए हम मन से उपासना करें तो मन शुद्ध होगा, तो सदाचारी बनेंगे। तो ये जो करप्शन है, ये जो तमाम गड़बड़ है देश में, विश्व में, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिना गवर्नमेंट के, बिना पुलिस के, बिना मिलिट्री के। और अगर ये दवा नहीं करोगे तो एक एक आदमी के पीछे एक एक पुलिसमैन लगा दो। वो पुलिसमैन भी तो मायाबद्ध है, वो घूस खा के ठीक कर देगा सब। क्या करोगे तुम? अरे क्या हो रहा है सारे संसार में, देख रहे हैं आप लोग। तो मन से उपासना करना है, इसको रट लो सब लोग। इंद्रियां साथ में रहे अच्छा है, वो भी लगाए रहो, भगवान ने दिया है तो। जबना जबान से रसना से राधे नाम बोलो, लेकिन राधे जी को सामने खड़ा करो पहले। संसार में किसी को पुकारते हो, अपने बेटे को, अरे ओ रमेश, पहले वो याद किया रमेश को, फिर उसका नाम लिया। अरे ओ बिटिया उषा, पहले उसको याद किया, फिर नाम लिया। ऐसे ही
भगवान का नाम लेने के पहले उनको खड़ा करो, मन से आंख बंद करके खड़ा करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके आंख खोल के भी खड़ा करो। ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। देखो, जब साधना करने बैठते हो और भगवान का ध्यान करते हो तो संसार आ जाता होगा, माँ बाप बेटा बीबी पति, हाँ आ जाता है। तो क्या करते हो? तो गुस्सा करते हैं, कहां से आ गया। गुस्सा न करो, मन में जो कोई आवे, मन जहां कहीं जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो। ध्यान दो, हमको हमारी बेटी की आंख बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, देखो बेटी की आंख को, आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा करो। बेटी समझेगी पिताजी मेरी आंख से प्यार कर रहे हैं और वो तुम श्याम सुंदर से कर रहे हो। बीबी की आंख को देखो, उस आंख में श्याम सुंदर को खड़ा करो। जहां मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो, फिर हटाएगा, फिर वहीं खड़ा करो। देखो, ये जो बंदर होते हैं ना, इनको ये मदारी लोग कैसे कंट्रोल में करते हैं। पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, वो उछलता है उसी में, और 50 फुट के आगे जाना चाहता है तो गले में रस्सी लगती है, तब थक जाता है कि आगे नहीं जाना चाहिए, इसी में उछलेंगे। फिर 25 फुट का कर दिया, फिर जब 1 फुट का रस्सी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है, हार गया। ऐसे ही ये मन है, ये जहां जहां जाए जाने दो, रोको मत, वहीं पर अपने श्याम सुंदर को खड़ा करो। जब देख लेगा हर जगह नंदपूत का भूत लगा दिया इसने हमारे पीछे, तो वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बस तुम्हारी विजय हो गई। अब अंतःकरण में श्याम सुंदर भर गए। वो गुरु और भगवान ही तो शुद्ध करेंगे अंतःकरण को। संसार लाओगे तो फिर गंदा हो जाएगा। अनन्य का मतलब यही कि खाली गंदे कपड़े में साबुन लगाओ और शुद्ध पानी डालो, साबुन लगाओ शुद्ध पानी डालो। अगर गंदा पानी डाल दिया तो फिर गंदा हो गया। यानी भगवान का भी स्मरण किया, गुरु जी का भी किया। गुरु जी विदा हुए 2 आंसू, लड़की विदा हुई 2 आंसू। ये क्या कर रहे हो? ये मत करो। केवल भगवान को ही अंतःकरण में लाओ, गुरु को ही अंतःकरण में लाओ, वो दोनों शुद्ध हैं, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। जो मायाबद्ध है संसार के लोग, इनको अंदर मत लाओ, एक्टिंग करो, एक्टिंग। जैसे सारे संसार में एक्टिंग करते हो ना, आइए आइए श्रीवास्तव जी, अभी तो उनको बुराई कर रहा था श्रीवास्तव की, अब जो आकर खड़े हो गए, आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं हमारे यहाँ। तो ऐसे ही देखो, संसार के लोग काम चाहते हैं, प्यार वार नहीं चाहता कोई। कोई स्त्री सवेरे न उठे, पति कहेगा अरे उठो जी 5 बज गए, चुप रहो सोने दो। क्या हो गया इसका? 6 बज गए। अरे 6 बज गए, भगवान उठो ना। अरे आओ प्यार करो, क्या तुम भी चक्कर में पड़े हो? गई, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे हमको ऑफिस जाना है। हमारा काम करो, प्यार करो चाहे ना करो, काम करो।
सबको अपना स्वार्थ प्यारा है, काम प्यारा है, तो सबका काम करो। माँ के प्रति ड्यूटी जो हो, बाप के प्रति जो ड्यूटी हो, बेटे के प्रति, भगवान ने गीता में यही तो कहा, सबके प्रति व्यवहार ठीक ठीक करो, लेकिन मन मुझ में रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अयोध्या मन मुझ में रहे, युद्ध करो, मर्डर इतने किया अर्जुन ने, भगवान ने कहा है कुछ नहीं किया मर्डर उसने। तुम लोग अंधे हो जी, मैंने आंखों देखा। अरे आंखों देखने से ज्ञान नहीं होता। भीतर की मशीन कहाँ थी उसकी, वो मेरे पास थी। तो भीतर की मशीन को ठीक करना है, उसी को अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं। और वो श्री कृष्ण भक्ति से ही शुद्ध होगी। वो अगर हम सब लोग कर ले तो जो राम राज्य शब्द सुना करते हैं आप लोग, त्रेता वाला, वो राम राज्य आ सकता है। अगर वो नहीं करते तो करोड़ गवर्नमेंट हुआ करे, करोड़ कानून बने करे, कुछ नहीं होगा और गड़बड़ होती जाएगी। एक कृपालु का वाक्य नोट कर लो, खाली बोलने से काम नहीं होगा। सब लोग ईमानदार बनो बनो। अरे कैसे बने, बस बनो लो। अरे मन में तो ये भावना है कि खूब संसार का पैसा आ जाए तो आनंद मिल जाए। तो पैसा कैसे आवे? बेईमानी करो, 420 करोड़ ठगो, सब कुछ करेगा वो, क्योंकि उसका एम गलत हो गया। उसने ये नहीं समझा कि आनंद भगवान से मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा। शरीर के लिए रोटी दाल आवश्यक है, लेकिन इतना अधिक हो जाए पैसा कि वो और आगे बढ़ना चाहता है, बिल गेट्स को भी पीछे कर दे। तो इससे तो सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट भी ब्रह्मा बनना चाहता है, कहीं एंड नहीं। तो भगवान से ही काम बनेगा, मन को भगवान में लगाना है। इस बात को आप लोग बार बार सोचिएगा, बार 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 बार, तब प्रैक्टिकल होगा। फिर जहां जहां आप चलेंगे, हाँ श्याम सुंदर बैठे हैं, अब जा रहे हैं, 15 मिनट बाद, हाँ बैठे हैं, फिर 15 मिनट बाद बैठे हैं। बोलना नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़े हमने क्या सोचा। ये तो अपनी प्राइवेट बात है। जैसे अब माँ को, बाप को, बीबी को सोच लेते हैं आप लोग, ऐसे हम भगवान को सोच ले रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं। बस ये फीलिंग का अभ्यास करते करते आपको सदा फीलिंग होने लग जाएगी, अब मेरे बराबर कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे हृदय में रहता है। अगर आप कहें ये तो बनावटी है, नहीं, फैक्ट है, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, संत कह रहे हैं, वो सबके हृदय में रहता है, सदा रहता है। खाली मानो, ये अभ्यास करो। शेष फिर लाडली लाल की